नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो हमारा परसेंटेज बचता है वो आगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पीछे वाला आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आज हम अपना नया टाइप स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लिखिए अपना आज का नया टाइप। और ये जो टाइप करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, जितने भी आपको टाइप कराए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको करने ही करने हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस एड मिल जाए वो करते करो साथ के साथ, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, if a student score 25% marks, then he is failed by 210 marks. 210 marks. If he scored 25% marks, then he passed with 240 marks. Then he passed with 240 marks. Find the total number of the marks. Find the total number of the marks. हिंदी में लिखिए, एक विद्यार्थी जब 25% अंक प्राप्त करता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है यदि वह 55% अंक प्राप्त करता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो उस परीक्षा में कुल कितने नंबर थे? उस परीक्षा में कुल कितने नंबर थे, या फिर ये कह सकते हो वो परीक्षा कुल कितने मार्क्स की थी। देखिए दोस्तों, मैं मान लेता हूँ ये वो पासिंग लाइन है, ध्यान से समझना ये चीज। ये तो है परसेंटेज में दोस्तों, ये है मार्क्स में। ये कहता है जब वो कितने परसेंट लेता है दोस्तों, 25%, तो फेल कितने से हो जाता है? यहाँ पे फेल हो जाता है वो 210 अंकों से। मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक अंक तो मिल गए, लेकिन इससे आगे उसे 210 अंक और चाहिए, है ना। लेकिन ये कहता है जब ये 55% अंक लेता है, तो देखो दोस्तों 0 से लेकर 55 तक चले गए हम। जब ये 55% अंक लेता है तो पास कितने से हो जाता है? 240 अंकों से। मतलब पास होके भी कितने अधिक ले जाता है? 240। तो एक बात बताओ दोस्तों, हमें इसके बारे में तो पता ही नहीं है ना कि कितने नंबर लिए उसने। परसेंटेज तो दी गई है 25% ली है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कितने हैं। तो सिर्फ हमें एक बात जरूर पता है दोस्तों, यहाँ से 25% से आगे और यहाँ 55 तक, इनके बारे में हमें पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। सिर्फ हमें ये काउंट करना है कि जो ये नंबर बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं? 210 और 240, टोटल कितने बने दोस्तों? 450। ये किस दौरान बढ़े हैं? देखो 0 से 25 पे तो ये फेल ही हो रहा था इतने से, लेकिन जब 0 से 55 पे गया तो दोस्तों इसने एक्स्ट्रा कितने लिए? तो इस 25 से जो आगे का हिस्सा है वो इसने एक्स्ट्रा लिए। मतलब 55 में से हम 25 घटा दें तो हमारे पास वो आ जाएंगे जो जिसमें पास भी हुआ है और 240 अंक अधिक भी लिए है। तो दोस्तों 55 में से 25 घटाए तो कितना बना? 30%। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 30% के दौरान इसने कितने अंक लिए? 450। ये बात समझ आई या नहीं? देखो ये 25% से आगे का है सारा खेल, और ये 0 से 25 है, तो ये पूरी लाइन 55 की है दोस्तों। इसमें से ये घटा दी वाली, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता। तो दोस्तों 55 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा? 30। और टोटल अंक कितने हुए आपके? 450। तो दोस्तों 1% कितना होगा हमारा? 450 बटे में 30। और प्रतिशत यदि पूछा जाए 100%, तो 100% के लिए दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे हम? इंटू 100 से। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो टोटल 100% होती है। 0 से 0, 3 से काटना, तो दोस्तों 1500 इसमें क्या होंगे आपके टोटल अंक होंगे। बात समझ आई? क्लियर? एक चीज़ और देखो, 25% में फेल कितने से हो रहा था? 210 से फेल। लेकिन 55% में कितने से पास हो गया? 240 से। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है कितना? 30%। इसमें इसने कितने परसेंट लिए दोस्तों? कितने नंबर लिए? 450। 1% बनेगा दोस्तों आपका 450 को 30 से भाग करेंगे तो ये बनेगा आपका 15।
तो मैं कह सकता हूँ 1% हमारा 15 है, टोटल हमें 100% चाहिए तो गुना में 100 कर देंगे तो 1500 मार्क्स चाहिए। लेकिन दोस्तों ये पूछ ले आपसे कि ये बताइए कि उसे पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए। तो दोस्तों एक बात बताओ, यदि वो 210 अंक को परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले या फिर 210 अंक ले ले तो वो पास हो जाएगा ना। स्टेटमेंट पढ़ के देखो कि 25% लिए तो 210 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब 210 और आ जाते ना उसके तो वो इंसान पास हो जाता। तो यहाँ पे देखो इस 210 को मैं परसेंटेज में बदलना चाहता हूँ। 1% 15 है ना, 15 से काटना, 15 एकम 15 और दोस्तों 15 एकम 15 और बचे 15 चौके 60। तो दोस्तों ये बना 14%, 25 में 14% और जुड़ जाए तो ये पास हो जाएगा। दोस्तों जोड़ना इसको, ये बनेगा आपका 39%। तो दोस्तों एग्जाम में ये चीज़ भी पूछी जाती है काफ़ी बार कि उसे पास होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आप पहले क्या करोगे, 1% निकालोगे, उसके बाद जो मार्क्स है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप उसमें ये भी निकाल सकते हो कि उसे पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए। तरीका एक ही है, ये वाला भी और ये वाला भी। क्वेश्चन एक ही समझाया, मैं सोचना इतना बड़ा क्वेश्चन समझा दिया, क्वेश्चन वही है, ठीक है। आप ये 240 को सोल्व करोगे ना, इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, इससे भी आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, परसेंटेज आने के बाद वो इसमें से माइनस होगी, क्यों, क्योंकि 240 अंक अधिक है। 240 की परसेंटेज बना के यदि आप घटा दोगे तो वो भी आपका 39 ही आएगा और उसे पास होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होगी दोस्तों, 39%, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एक और, if 35% are passing marks, if 35% are passing marks, a student gets 200 marks, yet fail by 24 marks, yet fail by 24 marks. What is the maximum marks? What is the maximum marks? हिंदी में लिखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र 200 अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है या असफल हो जाता है, कुछ भी लिख लो, 24 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए उस परीक्षा में कुल कितने नंबर थे, बताइए उस परीक्षा में कुल कितने नंबर थे। दोस्तों एक बात बताओ, पास होने के लिए उसे कितने परसेंट चाहिए, आप बोलोगे सर 35%, है ना। लेकिन उसने कितने लिए, 200 अंक लिए और फिर भी फेल कितने से होगा, 24 से, मतलब 24 और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ जो 35% है ना वो इक्वल किसके होगा, आपके 224 के। 1% बनेगा दोस्तों हमारा 224 बटे में 35। हमें चाहिए टोटल मार्क्स, टोटल हो गया 100%। दोस्तों इधर गुना कर दो, कैंसिल करेंगे इसको, 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 21, 7 दूनी 14, 640 आपके क्या बनेंगे टोटल मार्क्स। तो उस परीक्षा में टोटल मार्क्स कितने थे दोस्तों, 640। बात क्लियर, चलो जी। मेरे हिसाब से टाइप आपका बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट टाइप लिखिए दोस्तों, इन एन इलेक्शन 2 candidates participated 20% vote declare invalid and winner get 70% of the valid votes and winner get 70% of the valid votes and won by 9600 votes and won by 9600 votes. Find the total number of the votes. Find the total number of the votes. हिंदी में लिखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 20% वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। 20% वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं और जीतने वाला वैध वोटों का
70% वोट प्राप्त करता है और 9600 वोटों से जीत जाता है, तो बताइए उस चुनाव में कुल कितने वोट थे? तो बताइए उस चुनाव में कुल कितने वोट थे? अब दोस्तों हम यहाँ पे कोई ना कोई नंबर मान के इनको करेंगे, इसके पीछे एक कारण है। क्या? वो कारण भी सुनते हैं। वो कारण ये है दोस्तों, यदि आप इसे बिना किसी नंबर के मान्य करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? यदि मैं परसेंटेज का यूज करूँ ना, तो परसेंटेज मेरे को ये चीज़ देती है सिर्फ ओरिजिनल क्या है और लास्ट में वो चीज़ क्या बनी। सिर्फ मेरे पास ये स्टार्टिंग का और लास्ट का ही आता है, मेरे को बीच वाली चीज़ नहीं पता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे दिक्कत यही आती है कि ये कई बार पूछ लेता है वैलिड वोट बताइए, जीतने वाले के हिस्से कितने आए, हारने वाले के हिस्से कितने आए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो दोस्तों यहाँ पे हम नंबर मान के चलेंगे, और दोस्तों नंबर आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं मान के चल रहा हूँ 100 और मान लेता हूँ ये हमारे पास क्या है टोटल वोट, ठीक है। 20% वोट है वो इनवैलिड हो गए, तो दोस्तों इसका 20% करूँ तो कितना बनेगा 20, और ये क्या होगी दोस्तों इनवैलिड, जिसको हम बोलते हैं अवैध। दोस्तों 100 में से 20 गया तो बचे कितने 80, और ये 80 आपके क्या होंगे वैलिड वोट, जिसको हम बोलते हैं वैध, ठीक है। इसमें कोई समस्या? देखो टोटल वोट हमने 100 माने, 100 का 20% इनवैलिड, तो वैलिड बचे 80। अब कहता है जीतने वाला इनका 70%, दोस्तों इसका 70% लेना तो 56 बनेगा। कहो ये कैसे आया? देखो 80 × 70 अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, और 8 7 जा, ये 7 8 जा 56, दोस्तों ये 56 आया, ठीक है। अब एक बात बताओ, 80 में से ये तो ले गया विनर या फिर जीतने वाला, ठीक है। टोटल में से ये तो इतने में बचे कितने यहाँ? यदि आप देखोगे तो बचे आपके 24, ठीक है। ये किसके हिस्से गए 24? जो लूजर है या फिर जो हारने वाला है। बात समझ आई? स्टार्टिंग में 100 माना, 20% इनवैलिड, तो वैलिड बचे 80 का 70% जीतने वाले को मिला और ये मिला हारने वाले को। अब दोस्तों डिफरेंस देखो कितने परसेंट का है, क्यों? क्योंकि इससे अधिक जीता है ना, तो दोस्तों यदि हम डिफरेंस बनाए तो ये बनेगा 32, लेकिन ये एक्चुअल में जीता कितने से है 9600। एक की वैल्यू निकालें तो 32 से काटते हैं 300। मेरे से पूछा गया टोटल वोट, तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मेरे पास बनेंगे 30,000 वोट। यदि मेरे से ये पूछे कि वैलिड वोट बताओ, तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इस 300 की, तो 3 8 24, तो 24,000 जो वोट है वो आपके क्या बनेंगे वैलिड। यदि ये पूछे इनवैलिड कितने हुए, तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और ये बनेंगे आपके 6000। यदि ये पूछे जीतने वाले के हिस्से कितने आए, तो दोस्तों इधर गुना कर दो, और यदि ये पूछे हारने वाले के कितने आए, तो दोस्तों इधर गुना कर दो। तो बात हमें यहाँ से एक समझ आई। यदि मैं परसेंटेज लेके चलूँ ना, तो मेरे पास लास्ट और स्टार्टिंग की चीज़ें आती हैं, ये बीच की चीज़ें मैं नहीं बता सकता। तो दोस्तों यदि आप इस तरीके से काम करोगे तो ये क्वेश्चन आपका 101% कंप्लीट और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इसे फटाफट नोट करो और चलते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही। लिखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन। इन एन इलेक्शंस 20% वोट did not be voted. 20% votes did not be voted, and 1/2% votes declare invalid, and winner get 60% of the valid vote and won by 5600 votes, and won by 5600 votes. Find the valid votes. Find the valid votes. हिंदी में लिखिए। एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, 20% वोट डाले ही नहीं जाते, 20% वोट डाले ही नहीं जाते, और 12 से ही 1/2% वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, और जीतने वाला वैध वोटों का
60% वोट प्राप्त करता है और 5600 वोटों से जीत जाता है, तो बताइए उस चुनाव में कुल कितने वैध वोट थे? उस चुनाव में कुल कितने वैध वोट थे? देखो दोस्तों ध्यान से देखना, टोटल वोट हमने 100 ही मान ली, ठीक है, कुल वोट है। ये कहता है 20% वोट इनवैलिड कर दिए गए, मतलब डाले नहीं गए, तो 20% नहीं डाले गए, तो दोस्तों कितने वोट बने? 20% का 20, ये वो वोट है जो डिड नॉट बी वोटेड, जो डाले नहीं गए। तो दोस्तों डाले वोट कितने गए? आप कहोगे सर 80 वोट ऐसे हैं जो वोटेड हुए हैं या फिर डाले गए हैं। क्लियर? इसके बाद ये कहता है 12 से 1/2% वोट है वो अवैध घोषित हुए। तो दोस्तों एक बात बताओ, जो 12 से 1/2% वोट है, सही बताना, वो इसमें से होंगे इसमें से होंगे? दोस्तों आप कहोगे जो वोट डाले गए हैं ना, खराब वोट उनमें से होते हैं। तो दोस्तों डाले गए वोट कौन से हमारे? ये। तो दोस्तों यहाँ से ही आपको क्या निकालना है? 12/2%। तो दोस्तों 12/2% मैंने सोल्व करना बता रखा है, ये होता है 1/8। तो दोस्तों 80 का 1/8 करना, कैंसिल करेंगे 10, तो 10 वोट ऐसे आए जो हमारे क्या है? इनवैलिड, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं अवैध। तो वैध वोट कितने बचे दोस्तों? ये बचे हमारे पास 70, ये बचे वैलिड, जिसको हम बोलते हैं वैध वोट। अब कहता है जीतने वाला इसका 60% लेता है, तो दोस्तों इसका 60% निकालोगे आप, तो ये बनेगा 42, और ये विनर के हिस्से आएंगे, जीतने वाले के। कैसे निकाला देखो, 70 का 60% हटाओगे, नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 और 7 6 42, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बचे कितने? ये, तो आप कहोगे सर ये बचे 28, है ना, और ये किसके हिस्से आए? जो लूजर या फिर जो हारने वाला। दोस्तों ये हमने निकाल लिया, जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने। अब ये कहता है कि इतने अधिक वोटों से जीता, ये देखना कितने अधिक से जीता। आपको वैसे ये 14 वोट अधिक से जीता है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू दी गई है 5600, 14 से काट के 1400 के 56, 400। मेरे से पूछ रहे वैलिड वोट, तो इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों मैं, और 700 के बनेगा 2800। 28,000 वोट हमारे क्या थे? वैलिड थे। यदि ये पूछे वोटेड वोट कितने हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, तो ये बनेगा आपका 32,000, 32,000। कुछ भी पूछे, कहने का मतलब ये है आप वहाँ पे उसकी गुना कर सकते हो, और आप इनमें लिखते चलो कि कौन से वोट कौन से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विनर के है, ये वैलिड है, इनवैलिड है, ये वैलिड है, ताकि हमें जब लास्ट में क्वेश्चन सोल्व करना हो तब हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये थे इलेक्शन वाले दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, लिखिए। इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन 80% candidates passed in English and 85% candidates passed in math. If 73% candidates passed in both these subjects, then what percent of candidates failed in both the subject? Failed in both the subject हिंदी में लिखिए। एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हो जाते हैं और 85% गणित में, और दोनों विषयों में 73% विद्यार्थी पास हो जाते हैं। तो बताइए दोनों विषयों में
कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, दोनों ही विषयों में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए किस तरीके से हम इन्हें करेंगे। आपने देखा होगा ये कुछ इस तरीके से बने भी आ जाते हैं और कुछ स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ जाते हैं। अब ये कह रहा है कि 80% विद्यार्थी इंग्लिश में, तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ ये जो बड़े वाला घेरा है ना ये इंग्लिश का है और कितना है 80%। दूसरा है दोस्तों मैथ का, कितना है 85%। ये पूरा 80 है दोस्तों, ये पूरा 85 है। अब ये कहता है दोनों में ही फेल होने वालों की संख्या कितनी है 73। तो दोस्तों ये 73 दोनों में ही क्या दे रखा है, फेल या पास, दोनों में ही पास होते हैं दोस्तों। तो एक चीज बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, मेरे पास 3 रो है, ठीक है, ये 3 रो है, ये चलो मैं बना देता हूँ आपको ये अच्छे से मिल जाएगा। ये सिर्फ इंग्लिश में पास हुए दोस्तों, ये दोनों में हुए और ये मैथ में हुए, ठीक है, ये तीनों है मेरे पास, इंग्लिश मैथ और दोनों। अब मैं ये कहूँ मैथ में कौन कौन पास हुआ, तो ये दोनों उठेंगे, है ना, ये दोनों उठेंगे। इसके बाद यदि मैं कहूँ इंग्लिश में कौन कौन हुआ, अब ये दोनों उठेंगे। तो मतलब जो ये बीच वाले हैं वो दोनों तरफ काउंट हो रहे हैं ना। तो दोस्तों हमें सिर्फ इतना याद रखना है, दोनों को बाहर वालों को जोड़ के इस बीच वाले को एक बार माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये देखो इस सर्कल में भी आ रहा है और इस सर्कल में भी आ रहा है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसको एक बार ही काउंट करना है। दोस्तों इन दोनों को जोड़ो, जो ये डाटा यहाँ लिखा गया है डाटा किसका है, पास का, तो आपके पास पास का ही डाटा आएगा ये। तो पास का यदि मैं निकालें दोस्तों तो 8 दूनी 16, 165 में से 73 को माइनस करना, दोस्तों ये बनेगा आपका 29। तो 92% ऐसे विद्यार्थी हुए दोस्तों जो पास हुए। बाकी आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने से भी हमें पता लग रहा है 165%, इतने कभी होते ही नहीं, होते ही 100% है। तो दोस्तों इसका मतलब हमें कुछ घटाना है, तो वो घटाना क्या है, जो बीच में है, ठीक है। तो 92% पास हुए, हमें निकालने फेल, टोटल होते कितने हैं 100%, 100 में से 92 फेल हो गए दोस्तों, तो पास कितने हुए 8%। तो 8% ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों ही विषयों में क्या हुए, पास हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स passed in English and 80% passed in math and 10% failed in both the subject. 10% failed in both the subject. If 144 students या candidates passed in both the subject, find the total number of the students. Find the total number of the students in the exam. हिंदी में लिखिए, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में पास हो जाते हैं और 80% विद्यार्थी मैथ में पास हो जाते हैं और 10% विद्यार्थी दोनों ही विषयों में फेल हो जाते हैं। यदि 144 विद्यार्थी दोनों ही विषयों में पास हुए हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्तों, इंग्लिश में हुए 70%, मैथ में हुए 80% और ये पास है। अब दोस्तों 10% आपको दे रखा है, दोनों में फेल है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, या तो डाटा पास का यूज करोगे या फिर फेल का ही यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू भी दी गई है वो पास की दी गई है, तो हम पास का ही यूज करेंगे। देखो 70% इंग्लिश, 80% मैथ और 10% दोनों ही विषयों में फेल हुए। तो दोस्तों 100 में से 10% फेल हुए तो पास कितने हुए 90%। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। डाटा यहाँ पे ये पास का, तो इसको भी पास का ही रखो। यदि ये फेल है, ये फेल है, तो इसको फेल का रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों मेरे पास यहाँ पे आएंगे जो पास स्टूडेंट है, कैसे, इन दोनों को जोड़ो, 7 नहीं जोड़ो और एक 15, 150% माइनस करें 90%, दोस्तों कितना बना 60%। तो मैं कह सकता हूँ पास होने वाले स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं
60%। और अब इसने आपको डाटा क्या दिया है, इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों, 7 दूनी 14 15, 15 में से 9 घटाएं तो इसमें से इसको यदि माइनस करें तो 60 आएगा क्या, ठीक है। अब 60% है। अब जो हमें वैल्यू दी है दोस्तों, इसकी दी है 144 विद्यार्थी बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब 60% जो हमारा है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 144, 1% कितना बनेगा दोस्तों 144/60, टोटल होते हैं 100% तो इंटू 100, 0 से 0, 6 से काटना, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो आंसर कितना बना 240। 240 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। बात समझ आई। जिसकी वैल्यू दे, जैसे हम फेल की वैल्यू दे दी तो दोस्तों हम पहले फेल निकालेंगे, जैसे 60 आ गए तो फेल की वैल्यू है तो हम 40 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि 100 में से 60 पास है तो फेल कितने 40 को रख देंगे। लेकिन उसने यहाँ पे सिर्फ आपको दिया है पास की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे पास की वैल्यू रख के ही इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है जिस चीज़ की वैल्यू है उसके इक्वल ही आपको रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखिए दोस्तों, if the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is decreased by 5%, the value of the new fraction become 5/2. Original fraction is हिंदी में लिखो, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर 5% घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पता होगा, अंश और हर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर, जो ये इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। मैं मान लेता हूँ x और y है मेरे पास, ये नंबर थे वो। अब बोलता है ये 100 है, 100% होंगे और ये भी कितने होंगे 100 ही होंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ ओरिजिनल 100 ही होती है दोस्तों। अब ये कहता है डिनोमिनेटर को कितना बढ़ाया जा रहा है 20%। दोस्तों 100 का 20% बढ़ाना, पहले 20% निकाल ही लो तो बनेगा कितना 20। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर वो कितना हो जाएगा आपका 120। और दोस्तों जो ये 5% घटाया जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 95। और ये इक्वल किसके दे रखा है, ये इक्वल है दोस्तों आपका 5/2 के। बस इतना सा ध्यान रखना है हमें। एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए दोस्तों, इसको उधर ले जाओ 5/2, इसको उधर लेके जाऊँ तो 95 ऊपर आ जाएगा और 120 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटना तो ये बनेगा 95/48, 48। तो दोस्तों जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी आपकी वो थी 95/48। तो दोस्तों यहाँ पे ये नेट एचटेट नॉर्मल जितने भी एग्जाम होते हैं आपके सभी के लिए ये परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एसएससी के लेवल का बचता है और उसमें एक क्लास और होगी सिर्फ, ठीक है। उसमें मैं मिक्स कराऊंगा ये सारे के सारे, ठीक है। यदि आपको लगे कि हमें वो भी पढ़ना है तो हम वो भी आपको बता देंगे और दे भी देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर आज वाली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच।